हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जस्ट गिव मी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं द लिट लेन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम जो अपनी वोकैब की सीरीज कर रहे हैं उसमें हमने काफ़ी सारे रूट वर्ड्स कवर कर लिए हैं। आज हम कल्चर से रिलेटेड रूट वर्ड्स कवर करने वाले हैं और भी कुछ रूट वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, और आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के उसके मैराथन्स कराए जाएं, तो बिल्कुल मैं लग गई हूँ उनकी पीपीटीज बनाने में। जैसे ही वो बन जाते हैं धीरे धीरे एक एक करके आपको मैराथन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने कमेंट किया, तो थैंक यू सो मच अपने इतने कमेंट्स के लिए। एंड व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने मैसेज किया है तो वो ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। तो आइए चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब को पढ़ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इससे क्या होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा लर्न हो जाती हैं। सिर्फ आपको एक रूट वर्ड पकड़ना है और उससे कम से कम आपको 10 to 20, कभी कभी तो मोर देन 20 वर्ड्स, जैसे हमने लॉजी से रिलेटेड वर्ड्स पढ़े थे तो मोर देन 150 वर्ड्स वहाँ पर थे। तो सोचिए एक वर्ड को पकड़ने से हमने उसके अराउंड 150 वर्ड से ज़्यादा कंप्लीट कर लिए थे। तो ये एक मैजिक है, ये एक फ़ायदा है रूट वर्ड से पढ़ने का। मैं भी खुद पर्सनली यही मेथड यूज़ करती थी और इसीलिए मैं आपको भी बोलूँगी कि ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसको आप भी यूज़ करो और इस तरह से करो, और मेरे साथ साथ आप इसको बोलते रहोगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ये। तो चलिए स्लाइड नंबर 1 देखते हैं, और स्लाइड नंबर 1 में क्या है। फ्लोरिकल्चर, जो सबसे पहले आपने स्लाइड देखी थी जो ओपन हुई थी जस्ट, वहां पर आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे थे। मैं बैक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए सामने ये बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ये फूलों की खेती है। क्या है? फूलों की खेती है। फ्लावर्स मीन्स होता है फूल, एंड कल्चर मीन्स क्या होता है? आपका इससे संबंधित खेती। देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें लगाई गई हैं, की गई हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, यानी ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स को ग्रो करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो दूसरा वर्ड है वो है ऑर्बोरिकल्चर। इसका मतलब क्या होता है? जो ट्रीज हैं, जो वृक्ष विज्ञान है, यानी ट्रीज को ग्रो करना, बड़े बड़े पेड़ों को, यहाँ पर तो छोटे छोटे प्लांट्स हैं यानी फ्लावर्स हैं, इनकी खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। लेकिन आर्बोरिकल्चर जो है वो क्या कहलाता है? वृक्ष विज्ञान होता है। यानी कि जब ट्री जो है उनको जो है ग्रो किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए विटीकल्चर। तो विटी मीन्स क्या होता है? आपका ग्रेप से संबंधित है, तो विटी एंड कल्चर मीन्स होता है किसानी, खेती। तो विटीकल्चर मीन्स होता है ग्रोइंग ऑफ ग्राप्स या ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों की खेती। अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। मेरे साथ आप भी बोलते रहिए, जब आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन करते रहेंगे, अगर आप कर सके तो नीचे टाइप भी करते रहिए। उससे क्या है, वो आपके मेमोरी में बिल्कुल सेव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मीन्स क्या होता है? मछली पालन। मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी, पीसी मीन्स क्या होता है? फिश से रिलेटेड। तो पीसी कल्चर मीन्स होता है मछली पालन। नेक्स्ट देखिए सेरीकल्चर। ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सेरीकल्चर मीन्स क्या होता है? जो सिल्क वॉर्म होते हैं, सिल्क वॉर्म, रेशम के जो कीड़े होते हैं, तो रेशम का जो उत्पादन है उसे हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपका होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं
हॉर्टिकल्चर। ठीक, तो यहाँ पे हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे, हमने देखा फ्लोरिकल्चर, हमने देखा पिसीकल्चर, हमने देखा सेरीकल्चर, हमने देखा हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हमने विटीकल्चर देखा, आर्बोरिकल्चर देखा। तो इतनी चीजें हमने देखी, 6 वर्ड्स यहाँ से देखे। अब आपका काम है इन 6 वर्ड्स को नहीं टाइप करना, आलस आ रहा है तो कोई बात नहीं, जस्ट प्रोनाउंस कीजिए मेरे साथ फटाफट। ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन, बहुत ही बेस्ट मेथड है। जब आप चाहे मन में ही बोलिए, लेकिन अगर आप बोलते रहोगे, आपके जितने ज्यादा सेंसेस आप इन्वॉल्व करोगे पढ़ते समय, उतना ज्यादा आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। ठीक है, आपकी जो ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं वो कैप पढ़ता हूँ या मैम मैं वो कैप पढ़ती हूँ मुझे भूल जाती है, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि आप सिर्फ ऐसे देखते रहोगे तो वो चीज़ उतनी इजीली नहीं याद होगी जितना कि आप और सेंसेस को इन्वॉल्व करो, आप उसको प्रोनाउंस करो मेरे साथ साथ, वहाँ पे टाइप करो, तो देखिए आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। नेक्स्ट देखिए एपीकल्चर। एपी मीन्स क्या होता है, एपीकल्चर मीन्स होता है आपका मधुमक्खी पालन। ठीक, बीज यानी मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। फिर बात करें एविकल्चर की, देखिए ये 2 वर्ड हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है एंड ये वर्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम एपीकल्चर को क्या करते हैं, एविकल्चर से कंफ्यूज कर देते हैं, और हम एपीकल्चर मीन्स क्या समझते हैं, पक्षी पालन समझते हैं, और एविकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन समझते हैं। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है कि एविकल्चर मीन्स क्या होता है, आपका पक्षी पालन बर्ड से रिलेटेड होता है, एंड एपीकल्चर आपका क्या होता है, मधुमक्खी बी होती है। ठीक, एपी, एपी मीन्स देखिए आप यहाँ से समझिए, पी यानी पीने के लिए। मधुमक्खी क्या देती है आपको, कुछ पीने के लिए देती है, क्या देती है, शहद देती है, शहद पीने के लिए देती है ना, हनी पीने के लिए देती है, तो जो पीने के लिए देगा, ठीक, जो अब आपको बर्ड्स तो कुछ नहीं देती पीने के लिए, लेकिन जो आपकी मधुमक्खी है, जो बी है, वो आपको क्या देती है, वो आपको हनी देती है पीने के लिए, तो जो पीने के लिए दिए, एपीकल्चर मीन्स वो क्या है, वो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। और जो एविकल्चर आपका बच गया वो किससे, वो पक्षी बर्ड्स के पालन से रिलेटेड है। क्लियर हो गया। इस न्यूबोनिक्स के थ्रू मुझे लगता है अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप पी आई देखोगे मींस पीने वाला, आपका तुरंत दिमाग जाएगा शहद यानी कि बी, मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है, और एविकल्चर जो है वो आपका पक्षी पालन से रिलेटेड है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखिए एरोकल्चर। एरोकल्चर किसे बोलते हैं, जो टॉर्टोइज होते हैं यानी कछुए, तो कछुओं के पालन को क्या बोलते हैं, एरोकल्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉरिकल्चर। मॉरिकल्चर, मॉरिकल्चर मीन्स होता है मलबेरी ट्रीज। जो मलबेरी ट्रीज होते हैं उनका उत्पादन करना, उनको लगाना, उनको ग्रो करना क्या कहलाता है, मॉरिकल्चर कहलाता है। देखिए कितने सारे, मतलब वो क्या आपको पढ़ना, एक तरह से लोगों का ये मानना है कि वो कैप बहुत बोरिंग होता है ना, उसको पढ़ने से नींद आने लगती है, बट मुझे जब मैं रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ती हूँ मुझे वो कैप इतना इंटरेस्टिंग लगता है, पढ़ाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा मजा आती है कि कितना ही साइंटिफिक तरीका है इसे पढ़ने का। तो आपको बस रूट वर्ड्स को समझने हैं, आपको अपने आप उसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये। तो मॉरिकल्चर मीन्स आपका क्या होता है, मलबेरी ट्रीज का ग्रोइंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए मैरीकल्चर। ये सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये मोरी कल्चर है, मैरी नहीं, मोरी कल्चर, MO है। ठीक है, मोरी कल्चर मीन्स आपका क्या होता है, शहतूत। ठीक, और जो मैरी कल्चर है A, ठीक, जहां पर A दिया है, मैरी कल्चर मीन्स होता है मैरीन जो एनिमल्स होते हैं यानी जो समुद्री एनिमल्स होते हैं उनका पालन क्या कहलाता है, मैरी कल्चर कहलाता है। तो अब तो इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि जो मैरी है वो मैरीन एनिमल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। मैरीन एनिमल समुद्री जीव, तो मैरी कल्चर मैरीन एनिमल से रिलेटेड है, और जो आपका मोरी कल्चर है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका मलबरी ट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला हमारा वर्ड है ओलेरी कल्चर। क्या है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर जो है वो ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स दैट स्प्रेड ऑन ग्राउंड, यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, वेजिटेबल से रिलेटेड देखा था कि नहीं देखा था, भूल गए, आइए दर्शन करा देते हैं, भूल गए तो देखिए ये है आपका, आ गया सामने। तो ये देखिए जो आपका सब्जियों से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर सब्जी से, खेती से रिलेटेड है, लेकिन ये जो हमने वर्ड देखा ये स्पेसिफिकली उन सब्जियों के लिए यूज किया जाता है जो जमीन में जो लता वाली सब्जियां होती हैं, जैसे आपकी लौकी हो गई, जैसे आपका तुरई हो गया, जिनकी लता बनती है, ठीक है, जो फैलती हैं उन्हें बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। इस तरह की वेजिटेबल्स को ग्रो करना क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर। ठीक, एक्वा मीन्स वही आपके पानी वाले जो एनिमल्स होते हैं, फिशेस होती हैं उनको। ठीक, नेक्स्ट देखिए ये हमारा खत्म हो गया पूरा कल्चर से रिलेटेड। कल्चर से रिलेटेड मैंने आपको 13 वर्ड्स दिए हैं और इसमें से
जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो उनको एक बार ज़रूर आप रिवाइज कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपके काम आएंगे। अब हम क्या है क्रेसी से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे। क्रेसी रूट वर्ड से, क्या CRACY क्रेसी, क्रेसी रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड पढ़ेंगे। जैसे एक आप देख रहे हैं सामने ब्यूरोक्रेसी, देख रहे हैं ना ब्यूरोक्रेसी। ऐसे ही आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो आपको इधर पढ़ने हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं, एडोक्रेसी। एडोक्रेसी मीन्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन प्लेस ऑफ रिजिड ब्यूरोक्रेसी, यानी कि कठोर नौकरशाही के स्थान पर लचीला व औपचारिक प्रशासन। यानी कि जो प्रशासन ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा रिजिड रूल्स नहीं है, जो इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीला है, उसे क्या बोलते हैं, उसे एडोकेसी बोलते हैं। ठीक, एडोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडोक्रेसी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका एनार्की। एनार्की तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट की एब्सेंस होती है, यानी कि जब सरकारी भंग कर दी जाती है, जहाँ पर अराजकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। जब कोई भी जो गवर्नमेंट है वो फ्रंट पे लीड नहीं कर रही होती है, यानी कि अराजकता फैली हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। क्लियर है। एंड्रोक्रेसी, अब आपको देखिए अगर आपके एग्जाम में वर्ड आ गया एंड्रोक्रेसी, आपने सपोज दैट इस वर्ड को नहीं भी पढ़ा है, तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने सैकड़ों टाइम आपको बताया है कि एंड्रो मीन्स क्या होता है, मेल, यानी कि पुरुष। तो एंड्रो हो गया पुरुष, और क्रेसी मीन्स आपका क्या हो गया, शासन, ठीक, या शासन तंत्र। तो एंड्रोक्रेसी मीन्स क्या होता है, अ सोशल सिस्टम रूल्ड बाय मैन, यानी पुरुष तंत्र। पुरुष तंत्र को जहां पर हर चीज जो है वो मेल के द्वारा रूल की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोक्रेसी बोलते हैं। एंड्रो मीन्स आपका मैंने बताया था मेल, एंड क्रेसी मीन्स, तो देखिए कितना इजी है ना। इसीलिए रूट वर्ड्स बहुत ही अमेजिंग वे है वो कैप को पढ़ने का। नेक्स्ट देखिए एरिस्टोक्रेसी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको ना बिल्कुल इसी तरह से आसान तरीके से मैं आपको ना बहुत सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब सब कुछ वो कैप का जितना पार्ट है, सब कुछ फ्रेजल वर्ब, सब कुछ करवाऊंगी। मतलब ये एक चैनल है जो आपको सब कुछ देगा इससे रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड। और आने वाले समय में अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर आपको ग्रामर भी प्रोवाइड कराऊं, लेकिन अभी तो फिलहाल हम इसी पे वर्क करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरफ नहीं जाएंगे। पहले जो चीज़ें उठाई हैं उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम किसी चीज़ को उठाएंगे। तो अभी जैसे हम ये रूट वर्ड कर रहे हैं, रूट वर्ड करने के बाद हम वोकैब में ही किसी और पार्ट को पिक करेंगे, और उसको भी हम इसी तरह से बिल्कुल फनी वे में न्यूमोनिक्स से पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें यहीं पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चले, ठीक है। और आपका ड्यूटी ये है कि आप उसको रिवाइज करते चलोगे। जब मैं आपको रूट वर्ड्स पढ़ा लूंगी ना, तो मैं एक दिन लाइव में आप सभी से रूट वर्ड्स का टेस्ट लूंगी, और उस दिन सभी को रिवाइज करके आना है, पढ़ के आना है। इसीलिए कह रही हूँ पढ़ते रहिए साथ के साथ, देखते हूँ वहां पे कौन कितना स्कोर कर पाता है, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है, जो हाई क्लास पीपल होते हैं, जो हायर सोसाइटी ऑफ पीपल होते हैं, ठीक, जो ऊंचे तबके के लोग होते हैं, जब वो शासन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कुलीन तंत्र बोलते हैं, यानी कि एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, ठीक। ऑटोक्रेसी क्या होता है, ऑटोक्रेसी मीन्स होता है जब किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा शासन किया जा रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, एक तंत्र, यानी कि ऑटोक्रेसी, ठीक। नेक्स्ट है बारबेरोक्रेसी। बारबेरोक्रेसी मीन्स क्या होता है, बारबर मीन्स आप बारबेरो मीन्स आप समझ सकते हैं बर्बरता, यानी कि क्रूरता, यानी कि क्रूअल पीपल्स का, जो क्रूअल लोग होते हैं। जब मान लीजिए शासन में जो व्यक्ति बैठा है वो अगर बहुत ज्यादा क्रूएलिटी कर रहा है, बहुत क्रूएल है, तो आप क्या बोल सकते हो कि भैया इस टाइम तो हमारे यहाँ पर बारबेरोक्रेसी है। क्या है, बारबेरोक्रेसी है। इट मीन्स क्या है, वहां पर वो समझ जाएंगे कि क्रूर तंत्र है, यानी कि बहुत ज्यादा विभत्स चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा क्रूएलिटी जो है वो फैलाई जा रही है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में क्या है, रूल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो रूल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि क्या है, नौकरशाही, ठीक, ब्यूरोक्रेसी। आगे चले,
कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्ड। तो कैपिटलिस्ट मीन्स होता है आपका पूंजीवाद। क्या होता है, पूंजीवाद, यानी कि एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल एंड बिजनेस टू अर्न बाय प्रॉफिट। ठीक है, ये प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में होता है कैपिटलिस्ट, इसे बोलते हैं पूंजीवाद। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आप बताइए क्या हमारे इंडिया में है? ऑब्वियसली है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, रूल्ड बाय पीपल, यानी लोकतंत्र का शासन होता है, लोग शासन करते हैं। अब क्या है, डायरेक्टली हम रूल्स बनाते हैं, हम शासन करते हैं। लोग का मतलब क्या है, लोग का मतलब हम ना, हम सभी मिलकर जितने भी हैं, पूरी भारत की जो आवाम है वो, तो क्या वो शासन करती है? नहीं, यानी कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो डायरेक्टली जो है वो शासन नहीं बल्कि इनडायरेक्ट शासन है। कैसे कि हम सभी लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कि जाते हैं संसद में और क्या करते हैं, उनके थ्रू जो है वो नियम कानून बनाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। ये माना जाता है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को रेज करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। यानी हमारे द्वारा ही चुना गया कोई व्यक्ति जो कि क्या करता है, इन चीजों को रूल करता है, उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म में होता है गवर्न बाय डिक्टेटर। डिक्टेटर के द्वारा जब गवर्न किया जाता है, शासन किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तानाशाही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायआर्की। इसका मतलब क्या होता है, डाई, डाई मीन्स आपको पता है क्या होता है, आर्की तो रूट वर्ड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए डाई मीन्स क्या होता है, डाई मीन्स होता है दो, जहां पर डाई लग जाए वो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। जहां पे मोनो लग जाए मीन्स वन होता है। ठीक, जहां पर ट्राई लग जाए वहां उसका मतलब होता है थ्री। ये सारे भी वर्ड्स हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो डाई मीन्स होता है दो एंड आर्की मीन्स क्या होता है, आपका गवर्नमेंट, यानी कि द्वैध शासन। जहां पर द्वैध शासन उसे होता है उसे क्या बोलते हैं, डायआर्की बोलते हैं। नेक्स्ट है इर्गैटोक्रेसी। इर्गैटोक्रेसी, इर्गैटोक्रेसी मीन्स क्या होता है, मजदूरों द्वारा शासन चलाया जाना। जहां पर मजदूर रूल करते हैं तो जो रूलिंग पावर है वो किसके हाथ में होती है, लेबरर्स के हाथ में होती है। उसे क्या बोलते हैं, इर्गैटोक्रेसी बोलते हैं। ठीक, इर्गैटोक्रेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इर्गैटोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है फैसिज्म। फैसिज्म क्या होता है, वही जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, मतलब कट्टरपंथी या तानाशाही लोग जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें फैसिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब ये बताइए, क्या आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है या नहीं है। नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, अगर उधर से आप समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या इंडिया में फेडरलिज्म है या नहीं है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। तो फेडरलिज्म क्या होता है, संघवाद। यहाँ पर जो एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूनिट्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है, पावर जो है वो डिवाइडेड होता है। उसे क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जीरोंटोलॉजी। अब अगर आपने जीरोंटो वर्ड्स पढ़ा है, ठीक है, जीरोंटो मीन्स क्या होता है, वृद्ध, बूढ़े व्यक्ति को बोला जाता है जीरोंटो। एंड क्रेसी मीन्स क्या होता है, जीरोंटो क्रेसी। क्रेसी मीन्स आप पढ़ ही रहे हैं, गवर्नमेंट। तो जीरोंटो क्रेसी मीन्स होता है बूढ़े लोगों की, यानी वृद्ध लोगों द्वारा चलाया गया शासन। क्या कहलाता है, जहां पर वृद्ध लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जीरोंटो क्रेसी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए सारे रूट वर्ड्स अगर आपको क्लियर हैं तो बहुत ईजिली अब कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए गाइनोक्रेसी। गाइनो मीन्स आपको अगेन पता है, गाइनो मीन्स क्या होता है, गाइनो मीन्स होता है आपका महिला, लेडीज। जैसे कि आपने अभी एंड्रो पढ़ा था, एंड्रो मीन्स क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, उसी तरह से गाइनो मीन्स क्या होता है, फीमेल होता है, यानी कि महिला होती है। तो जब मेल के द्वारा शासन किया जा रहा हो तो क्या बोलेंगे हम उसे, एंडोक्रेसी है। और जब महिला के द्वारा शासन किया जा रहा है तो क्या बोला जाएगा, गाइनोक्रेसी है। तो क्या आपके यहाँ पर गाइनोक्रेसी है, आप मुझे बताइए। ठीक, रूल्ड बाय वुमेन, महिला द्वारा शासन। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगली स्लाइड हमें और कौन से अच्छे अच्छे से वर्ड्स दे रही है। तो
हायरार्की, अब हायरार्की तो बताने लायक वर्ड नहीं है, क्योंकि हायरार्की सभी को पता है। हायरार्की मीन्स क्या होता है, श्रेणीबद्ध चीजें, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर के नीचे की तरफ जो पदक्रम होता है, जो हायरार्की है, उसके बारे में बात की जाती है। कैकिस्टोक्रेसी, नेक्स्ट वर्ड है कैकिस्टोक्रेसी। जब अयोग्य लोगों के हाथों में सरकार चली जाती है, शासन चला जाता है अयोग्य लोगों के हाथों में, लीस्ट जो सुटेबल सिटीजन्स होते हैं उनके द्वारा अगर रूल किया जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, कैकिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अयोग्य लोगों द्वारा शासन किया जाना कैकिस्टोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, कैप्टोक्रेसी। अब देखिए, कैप्टो से रिलेटेड मैंने आपको एक वर्ड बताया था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या बताया है। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वर्ड पता होगा। ठीक, तो कैप्टो उसमें लगा हुआ है, उसके पीछे एक और रूट वर्ड लगा है, उससे वो वर्ड बना था, तो आपको मुझे नीचे बताना है। तो कैप्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है, कैप्टो मीन्स होता है चोरी करना। हिंदी में मैं बता दूं क्या, चलिए, चोरी करने की लत। पर अब आप मुझे बताइए इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं। तो कैप्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है, चोरों के द्वारा शासन किया जाना। जब चोरों के द्वारा शासन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैप्टोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका क्रेटोक्रेसी। क्रेटोक्रेसी मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली के द्वारा शासन किया जाना, शक्तिशाली लोगों के द्वारा रूल किया जाना क्या कहलाता है, क्रेटोक्रेसी कहलाता है। क्वाटेरोक्रेसी भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाटेरोक्रेसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मीन्स क्या होता है, उदारवाद, यानी कि एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन दैट फेवर्स सोशल प्रोग्रेस बाय रिफॉर्म्स एंड बाय चेंजिंग लॉज रादर देन बाय रिवॉल्यूशन। तो उसे क्या बोलते हैं, उदारवाद बोलते हैं। ठीक है, लोगोक्रेसी। अब लोगोक्रेसी मीन्स क्या होता है, लोगो मीन्स आपका क्या है, लोगो मीन्स होता है वर्ड, और क्रेसी मीन्स क्या होता है, यानी जब शब्दों द्वारा शासन किया जाता है, वर्ड्स के द्वारा शासन किया जाता है, यानी जो चीज मतलब जो वर्ड कह दिए जाए, बोल दिए जाए, उसी को अंतिम सत्य मान लिया जाए, उसे क्या बोला जाता है, लोगोक्रेसी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैट्रियार्की। मैट्रियार्की मीन्स क्या होता है, ये तो खैर क्रेसी से संबंधित नहीं है, लेकिन मैट्रियार्की क्या है, पैट्रियार्की आपका होता है। मैट्रियार्की क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक सोसाइटी आपको बताती, मतलब सोसाइटी का सिस्टम है, एक सोशल सिस्टम है, जिसमें बताया जाता है कि मेन जो लीडिंग पावर है वो किसके पास है, यानी कि भूमिका किसके पास, कंट्रोल किसके पास है। तो क्या आपके इंडिया में मैट्रियार्की है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो इंडिया है वो पैट्रियोटिक कंट्री, मतलब पैट्रियार्की है वहां पर, यानी यहाँ पर जो पुरुष है वो प्रधान है, उसको आगे रखा जाएगा, उसको पावर में रखा जाएगा, वो जो कहेगा वही सत्य है। हालांकि ये चीजें थोड़ी चेंज हो रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, हमारे यहाँ पर पैट्रियार्की ही है। तो जहां पर मातृसत्ता प्रमुख होती है, माता को आगे किया जाता है, माता इन द सेंस जो फीमेल पावर है, पावर उसके हाथ में होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैट्रियार्की बोलते हैं, यानी कि मातृसत्ता बोलते हैं। क्लियर है, आइए चलते हैं अगले जो वर्ड्स हैं उन्हें जो है देखते हैं। मीडियाक्रेसी। अब मीडिया मीन्स तो आपको पता ही है मीडिया क्या होता है, तो यानी कि मीडिया, जब मीडिया के द्वारा शासन चलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मीडियाक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरिटोक्रेसी। मैरिटोक्रेसी। मैरिटोक्रेसी मीन्स होता है जो काबिल लोग होते हैं, जिनके अंदर क्वालिटीज होती है, उन लोगों के हाथ में जब शासन शक्ति होती है तो उसे क्या बोलते हैं, मैरिटोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी या मोनोक्रेसी आप बोलिए या मोबोक्रेसी बोलिए, तीनों वर्ड्स इसके लिए हैं, मोबोक्रेसी, ऑक्लोक्रेसी या मोनोक्रेसी। तो तीनों मीन्स क्या होता है, तीनों मीन्स होता है भीड़ तंत्र या राजतंत्र का शासन। जैसे कि जब राजाओं द्वारा पहले शासन किया जाता था उसे क्या बोलते थे, हम मोनार्की बोलते थे ना, सॉरी मोनोक्रेसी नहीं है, ये मोनार्की है, तो उसे हम क्या बोलते थे, मोनार्की है, मीन्स क्या है, राजा की सत्ता है, राजा का शासन है। ठीक, उसी को हम मोबोक्रेसी भी बोलते हैं, ऑक्लोक्रेसी भी बोलते हैं एंड मोनार्की भी बोलते हैं। ये मोनोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है। ठीक है, मोनार्की, ठीक, कभी तो ध्यान नहीं जाता है तो ठीक। तो क्या है, भीड़ तंत्र यानी राजतंत्र। नेक्स्ट देखिए, नेक्रोक्रेसी। नेक्रोक्रेसी जब मृत व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है, यानी जहां पर एक ऐसी सोसाइटी जहां पर भूत प्रेतों का प्रचलन हो, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज या जो एंसिस्टर्स या जो भूत प्रेत हैं, जो मरे हुए लोग हैं, जो बता कर गए हैं, जो कह रहे हैं, जो किसी न किसी संकेत के माध्यम से बता रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, उन्हीं चीज़ों के द्वारा चलना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मृत शासन बोलते हैं। तो नेक्रोक्रेसी से बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मृत शासक का शासन क्या कहलाता है, नेक्रोक्रेसी कहलाता है। नियोक्रेसी।
तो नियोक्रेसी मीन्स क्या होता है, न्यू मीन्स होता है आपका न्यू यानी कि नए लोग, ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है यानी कि अनुभव नहीं है। तो जब अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, नियोक्रेसी बोलते हैं। यानी नए नए व्यक्ति के हाथ में शासन चला गया है जिसे अभी इतनी ज्यादा क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है रूल करने का, शासन करने का। नेक्स्ट वर्ड है ओलिगैरेची। ओलिगैरेची मीन्स क्या होता है, छोटे समूहों के द्वारा शासन किया जाता है। जब कम लोग जो है वो बहुत सारे लोगों पर शासन करते हैं, छोटे समूह के द्वारा शासन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ओलिगैरेची बोलते हैं। क्लियर हो रहे हैं सारे वर्ड्स, आपको समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो फिर अगेन आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड हाँ, मेमोरियल वर्सेस वाला वीडियो आप लोगों ने देखा या नहीं उसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड उसमें मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें आपसे की हैं। ठीक है, नीचे आप लोगों ने ये तो मुझे बताया कि हाँ मैम आप पीजीटी की सीरीज चला दीजिए, लाइव करा दीजिए, ठीक है, लेकिन आपने मुझे टॉपिक नहीं बताया। तो अगर आप मुझे टॉपिक बताओगे तो मुझे उधर से स्टार्ट करना बहुत मतलब ठीक लगेगा, मुझे लगेगा कि आपका भी इंटरेस्ट है। अदरवाइज फिर मैं अपने हिसाब से तो स्टार्ट करूँगी ही। तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको नीड है, और अगर नीड है तो फिर कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, पैंटिसोक्रेसी, इसका मतलब होता है एक प्रकार की सरकार जहां सभी बराबर हैं, हर व्यक्ति इक्वल है, हर व्यक्ति की बात मानी जाती है। हालांकि डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है। डेमोक्रेसी में बोला जाता है कि लोगों का शासन है ये, लेकिन क्योंकि वहां पर प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं और जब वो प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं तो फिर वो 5 साल के लिए उनके हाथ में ही पूरी शासन सत्ता होती है, फिर वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। कभी कभी रेयरली आंदोलन और ये सारी चीजें बहुत बड़े रूप में होती हैं तो जिसका उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अदरवाइज तो छोटे मोटे आंदोलन होते रहते हैं, उनका वो कोई लोड भी नहीं लेते हैं। लेकिन ये क्या है, ये चीज थोड़ी अलग है। ये क्या है, पैंटिसोक्रेसी मीन्स होता है यहाँ पर हर व्यक्ति बराबर है और एक प्रकार की सरकार जो है सभी के लिए, जहां सभी एक बराबर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पैंटिसोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यही इसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की वही है जहां पर क्या होता है, जो मेल है वो क्या है, वो पावर में है, ठीक, उसके हाथ में हैंड ऑफ फादर यानी उसके पिता के हाथ में, यानी पैट्रियार्की होगी, पिता के हाथ में सत्ता होगी। घर में जो पिता बोलेगा वही होगा, समाज में जो मेल बोलेगा वही होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैट्रियार्की। नेक्स्ट देखिए, पैटीकोट गवर्नमेंट। अब ये क्या है, ये भी एक डेरोगेटरी टर्म है जो भी वुमेन्स के लिए आता है, वेदर इन पॉलिटिक्स या फिर डोमेस्टिक अफेयर्स की अगर बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेटिकोट गवर्नमेंट मीन्स महिला तंत्र। ठीक है, तो ये आपके टोटल 33 वर्ड्स हो गए। आगे देखते हैं और भी वर्ड्स हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 34 वर्ड, 34 नंबर का वर्ड, इसको देखते हैं। इससे पहले मैं लूंगी एक घूंट पानी। जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे बोलते बोलते प्यास लग जाती है और कभी मैं पानी रख लेती हूँ, कभी पानी जो है वो रखना भूल जाती हूँ। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका पिगमेंटोक्रेसी। क्या है, पिगमेंटोक्रेसी। अब पिग मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पिग के द्वारा, नहीं नहीं, पिगमेंटो मतलब क्या होता है, आपने पिगमेंटेशन सुना है? पिगमेंटेशन मतलब क्या होता है, दाग, यानी कि एक निश्चित रंग, कोई भी कहते नहीं हमारे स्किन में पिगमेंटेशन हो गया है तो स्किन कुछ ऐसी डार्क सी या कुछ एक कलर ले लेती है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पिगमेंट आपको पूरा लेना है, पिगमेंट यहाँ तक लेना है। तो पिगमेंट मीन्स क्या होता है, एक निश्चित रंग। तो जब एक निश्चित रंग वाले लोग शासन करते हैं, ठीक, गवर्न किया जाता है, एक निश्चित स्किन टोन वाले लोग वहां पर शासन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पिगमेंटोक्रेसी बोलते हैं। एक निश्चित त्वचा रंग के लोगों द्वारा शासन। जैसे मान लीजिए कोई एक कंट्री है जहां पर सिर्फ व्हाइट पीपल जो हैं वो ही रूल कर सकते हैं, वहां पर जो वीटिस लोग हैं, वीटिस कलर के पर्सन हैं, वो रूल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे कि उस कंट्री में पिगमेंटोक्रेसी है। ठीक है, और अगर बात करें नेक्स्ट वर्ड की तो वो है आपका प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी आपको बता चुकी हूँ, प्लूटो से रिलेटेड वर्ड। प्लूटोक्रेसी मीन्स होता है जब धनी लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीआर्की। पॉलीआर्की मीन्स क्या होता है,
कई लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, यानी कि जब शासन सत्ता, जो शासन शक्ति है वो एक लोगों में या कुछ लोगों में नहीं हो बल्कि बहुत सारे कई लोगों में होती है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीआर्की बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीक्रेसी। अब देखिए दोनों वर्ड है, एक है पॉलीआर्की, यहाँ पर ARCHY का वर्ड किया गया है, रूट वर्ड का एर्की, एंड यहाँ पर देखिए आपका पॉलीक्रेसी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज सेम ही है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है और यहाँ पर भी मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉर्नोक्रेसी। जब प्रोस्टिट्यूट्स के द्वारा शासन किया जाता है, यानी कि जो शासन सत्ता है वो प्रोस्टिट्यूट्स के हाथ में है, वेश्याओं के हाथ में है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉर्नोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है सेफोक्रेसी। सेफोक्रेसी मीन्स क्या होता है, जब इलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं, यानी जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधियों का शासन होता है, यानी कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो जब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेफोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्नोबोक्रेसी। अब स्नोबोक्रेसी मीन्स क्या होता है, स्नोबो मीन्स, स्नो मीन्स क्या होता है, ऐसे लोग जो हमेशा नकचढ़े हों, कैसे हैं, फास्टिडियस लोग, स्नोबिस लोग। ठीक, ऐसे लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है, यानी उद्दंड नकचढ़े लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्नोबोक्रेसी बोलते हैं। आप मुझे बताओ आपके घर में कैसा शासन चलता है। देखिए एक शासन तो है हमारे इंडिया में जो मतलब कि पूरे इंडिया में चल रहा है। ठीक है, कौन सा है वो हमने बताया, डेमोक्रेसी है, लेकिन हर घर में पर्टिकुलरली क्या है, एक शासन होता है। शासन इन द सेंस क्या होता है, घर में कोई एक व्यक्ति होता है जो प्रमुख होता है, जो लीड करता है, जिसकी बातें मानी जाती हैं। अगर घर में ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा उद्दंड है, बहुत ज्यादा नीच है, हर समय गुस्सा करता रहता है, नकचढ़ा है, तो आप क्या बोलोगे, हमारे यहाँ पे स्नोबोक्रेसी है। अगर आपके यहाँ जो है आपके यहाँ पैट्रियाटिक सोसाइटी जैसा माहौल है, यानी कि हर चीज पिता की ही मानी जाती है, माता को अपनी बात तक रखने का अधिकार नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, हमारे यहाँ तो पैट्रियार्की है। अगर आपके यहाँ माता की बात मानी जा रही है, उसी तरह आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ कौन सा शासन चलता है। ठीक है, या सब लोग अपना अपना बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स होता है आपका क्या, समाजवाद। क्या है, अ पॉलिटिकल थ्योरी एडवोकेटिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन, इसे क्या बोलते हैं, समाजवाद, सोशलिज्म। स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी मीन्स क्या होता है, मिलिट्री फोर्सेस जब रूल करती हैं। देखिए जब अराजकता फैल जाती है, अभी देखिए अभी हाल ही में कहा हुआ था, आई थिंक नेपाल में, ठीक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नेपाल में क्या हुआ था, देखिए आग वगैरह लगा दी थी, जो जेनजीज हैं उन्होंने अपना विरोध किया था ना, तो उसके बाद क्या किया था, मिलिट्री ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया था, पावर। तो वो क्या है, वो आप बोल सकते हो कि वहां पर कुछ टाइम के लिए स्ट्रेटोक्रेसी की, यानी कि वहां पर क्या है, जो सेना है वो प्रमुख हो गई थी। जब इस तरह की चीजें होती है तो सेना जो है वो कमान अपने हाथ में ले लेती है। नेक्स्ट देखिए साइनार्की, इसे क्या बोलते हैं, यानी कि संयुक्त राज। जब ज्वाइंट रूल्स ऑफ टू या मोर इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट्स, यानी कि जिसे हम आप कह सकते हो एक तरह से गठबंधन की सरकार, या मिलजुल कर जब लोगों द्वारा चलाई जा रही है, या कई इंडिविजुअल्स मिलकर चला रहे हैं, या कई गवर्नमेंट्स मिलकर एक साथ काम कर रही हैं, चला रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, साइनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए थियोरकी, ये क्या है, अगर आपने थी वर्ड को ध्यान दिया तो हमने थ्यू वर्ड पढ़ा था, थ्यू पढ़ा था ना, तो इसका मतलब क्या होता है, गॉड, ईश्वर से संबंधित। तो यहाँ से ये जो थी रूट वर्ड है इसको लिया गया है, तो थी मीन्स होता है गॉड, यानी जहां पर गॉड का रूल होता है, यानी ईश्वर द्वारा शासन किया जाता है, उसे क्या हम बोलते हैं, थियोरकी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए थियोक्रेसी। थियो मीन्स क्या होता है आपका, थियो मीन्स आपका, थियोक्रेसी मीन्स होता है गवर्न बाय अ रिलीजियस लीडर, यानी पादरियों के द्वारा, ये जो धार्मिक लोग होते हैं, या जिसे आप कह सकते हो साधु संत, जब ऐसे लोगों के द्वारा शासन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला वर्ड है टोटिलिटेरियन रिजीम। टोटिलिटेरियन रिजीम मीन्स होता है पूर्ण तरीके से राजतंत्र, यानी पूरी तरीके से राजा का ही शासन है, राजा ही प्रमुख है, जो राजा है, जो किंग है, वो ही जो बोलेगा वो ही होगा, उसी की बातें मानी जाएंगी। तो ये क्या है, टोटिलिटेरियन रिजीम है। ठीक है, आप मुझे एक वर्ड और बताओगे, मैंने आपको कराया है, मैं जस्ट समझो आपका टेस्ट ले रही हूँ,
तो आप रिवीजन कर रहे हो या नहीं, ये जानने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए राजा की हत्या को और भाई की हत्या को क्या कहते हैं। राजा की हत्या के लिए कौन सा वर्ड आता है और भाई की हत्या के लिए कौन सा वर्ड आता है। ये दोनों काफी ज्यादा एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग बताएंगे मैं डेफिनेटली मानूंगी वो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। वो डेफिनेटली जो है वो चीज़ों को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि उसको रिवाइज भी कर रहे हैं। चीज़ों को एक होता है ना कि बस पढ़ लेना और छोड़ देना, ये एक सही अप्रोच नहीं है पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का सही अप्रोच ये है कि आप जितना पढ़ो एटलीस्ट उतना आपको बिल्कुल हर समय कंठस्थ रहना चाहिए। हमेशा आपको वो रिवीजन करना पड़ेगा, और कोई इसका सेकंड रूल नहीं है। कोई आपको कोई जड़ी बूटी घोलकर नहीं पिला देगा, कोई आपको कोई ऐसा ट्रिक, कोई मेथड नहीं बता देगा कि चीज़ें आपको हमेशा याद रहें। उसके लिए आपको हर चीज़ को रिविजन पे डालना पड़ेगा। हर दिन रिविजन के लिए 1 घंटे 2 घंटे जरूर निकालिए। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली चीजें हमेशा आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए जीनोक्रेसी। अब जो जीनोक्रेसी है इसका मतलब क्या होता है, जो फॉरेन फोर्सेस होती हैं या जो विदेशी सेना होता है इसके द्वारा शासन किया जाता है तो क्या बोलते हैं, जीनोक्रेसी बोलते हैं। तो टोटल आपके 47 जो वर्ड्स हैं उसको मैंने कंप्लीट कराए हैं। नेक्स्ट मैं आपको लॉक या लोक्स वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड हैं वो कंप्लीट या इसी में करा देती हूँ 3 वर्ड का आपका बना दूंगी। ठीक है, आपको भी इजी रहेगा कि एक ही में आपको 3 वर्ड मिल जाएंगे। तो हमने अभी सबसे पहले कौन सा किया था, हमने जो है कल्चर से रिलेटेड किया था, फ्लोरी कल्चर एंड ऑल। ठीक है, पीसी कल्चर, एवी कल्चर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स किए थे। और अभी हमने क्या है, क्रेसी से रिलेटेड वर्ड्स किया है। अब हम चल रहे हैं थर्ड जो हमारा रूट वर्ड है लॉक। लॉक मीन्स क्या होता है, LOC, लॉक या LOQ। लॉक मीन्स क्या होता है, बातचीत। ठीक है, इसके बारे में आइए देखते हैं डिटेल से। बहुत मजा आने वाली है आपको। अपने घर के हर एक मेंबर को आप एक वर्ड दे पाओगे कि भैया तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो सामने पिक्चर लगी है ये क्या है, ये सोलिलोक्वी है। सोलिलोक्वी मीन्स क्या होता है, जब अपने आप में ही बात करना, जब आसपास आपके कोई ना हो। कई बार क्या होता है, आपने बच्चों को देखा होगा या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े भी हो जाते हैं लेकिन खुद से बात करते रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वी, यानी अपने आप से ही बात करना, उसे क्या बोलते हैं। और वो बात कई बार मन में होती है और कई बार आप उसे तेज भी बोलते हो तो उसे क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वर्ड्स आगे हम पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पर स्लाइड पे लगे हैं तो मैं बता दे रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका ये है सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट क्या होता है, सोमनीलोक्विस्ट वो होता है, वो व्यक्ति होता है आपके घर का जो सोते हुए बड़बड़ 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 करता रहता है, यानी बोलता रहता है। क्या आपके घर में है कोई? कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब कुछ जाना। अगर आप ये सारे वर्ड्स जान जाओगे तो आप बोल सकते हो ना सामने वाले को, आप उसको ये बोलने की बजाय कि तुम रात में बड़बड़ाते हो, आप उसे बोल सकते हो तुम सोमनीलोक्विस्ट हो, यू आर सोमनीलोक्विस्ट। मीन्स क्या, मीन्स तुम सोते हुए बड़बड़ाते हो, बोलते हो। ऐसा है कोई आपके घर में? आप बताइएगा नीचे कमेंट करके। तो सोमनीलोक्विस्ट मीन्स सोते समय बोलना, ऐसे लोगों को सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके कुछ वर्ड्स, लगभग मुझे लगता है 20 वर्ड्स के अराउंड होंगे, ज्यादा नहीं है, तो देख लीजिए। लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। देखिए इलोक्वेंट। अब ई जो वर्ड है, ई मतलब होता है आउट, एंड लोक्वा मीन्स आपको मैंने बताया था स्पीक, यानी कि क्या होता है, जो प्रभावशाली वक्ता होता है, पर्सुएसिव इन स्पीच, वो क्या होता है, इलोक्वेंट होता है। क्या होता है, इलोक्वेंट होता है। आगे देखिए, मीन्स अब आपको मैं सेंटेंसेस यहाँ पर दे रही हूँ ताकि आप समझ पाओ इजीली। देखिए, हर स्पीच वॉज सो इलोक्वेंट दैट द ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया कि उसकी स्पीच कैसी थी, बहुत ही प्रभावशाली थी, बहुत ही इफेक्टिव थी। तो ऐसे लोगों को जो आपके घर में जो भी बोलते हैं उसको आपको सुनकर लगता है, आप या तो आप ऐसे होंगे या तो आपको लगता होगा आपके इर्द गिर्द या आपने किसी को सुना होगा जो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, उनको लगता है अरे ये सही ही बोल रहा है, यानी उसकी बातों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी उनकी जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए लोक्वेशियस। अब लोक्वेशियस लोग क्या होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बहुत सेंसेबल बात ही करें, कई बार ये सेंसलेस बात भी करते हैं। मतलब इनका ये होता है कि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, कई बार ये मीनिंगफुल भी बोलते हैं, कई बार मीनिंगलेस भी बोलते हैं, मतलब इनकी हैबिट होती है बहुत ज्यादा बोलने की।
अब देखिए लोक मीन्स क्या होता है स्पीच, एंड एक्सियस मीन्स आपका क्या होता है हैविंग, यानी बहुत ज़्यादा जो बोलने वाला हो, यानी जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, उसे हम टॉकेटिव भी बोल सकते हैं, यू आर टॉकेटिव, आप ये बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं यू आर लोक्यूसियस। ठीक, ऐसे वर्ड्स बोलते हुए बोल सकते हैं उसको कि यू आर लोक्यूसियस, यानी कि आप क्या हो, आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो, यानी जो बहुत ज़्यादा बोलते बोलते थकता ना हो। अब जैसे कुछ लोग हैं, उन्हें बोलने पे क्या होता है, थकान महसूस होती है, उनको हेडेक होने लगता है अगर वो बहुत ज़्यादा बोलते, लेकिन कुछ लोगों की हैबिट ही होती है कि बहुत ज़्यादा उनको वो बोलते ही हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोल सकते हो, लोक्वेसियस बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए कोलैक्विल। कोलैक्विल मीन्स क्या होता है, कोल, कोल मीन्स क्या होता है टुगेदर, एंड लोका मीन्स आपको पता ही है स्पीच होता है, यानी कि जो इनफॉर्मल स्पीच होती है, यानी जो नॉर्मल बोल चाल की भाषा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलोक्वियल वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोक्वियल वर्ड्स बोलते हैं। कोलोक्वियल वर्ड्स आर कॉमन इन डेली टॉक्स, यानी जो डेली टॉक्स होती है, जो रोज की बातचीत होती है, उसमें क्या होता है, कोलोक्वियल टॉक, यानी कि जो बोलचाल की भाषा है वो बहुत आम होती है। नेक्स्ट देखिए इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मीन्स क्या होता है, ई मीन्स आउट, एंड लोक्यूट मीन्स होता है आपका स्पीच, लोक मीन्स आपका, एक्चुअली लोक मीन्स क्या होता है, आपका स्पीच होता है, यानी कि बोलने की कला, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी शी टुक एलोक्यूशन क्लासेस फॉर पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए उसने क्या मतलब ये कला सीखी, तो इलोक्यूशन मीन्स क्या होता है, बोलने की कला। ठीक, आगे आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। आप बताना आपका इसमें से फेवरेट वर्ड कौन सा है, और आप कैसे हो, क्या आप कम बोलते हो, क्या आप ज़्यादा बोलते हो, या फिर आप नींद में बोलते हो, कैसे हो आप। देखिए नेक्स्ट है इंटरलोक्यूटर। अब इंटर मीन्स होता है बिटवीन, और लोक मीन्स होता है आपका स्पीच, यानी वार्तालाप करने वाला। ठीक, इंटरलोक्यूटर मीन्स क्या होता है, वार्तालाप करने वाला। द इंटरलोक्यूटर गाइडेड द डिस्कशन, ऐसे व्यक्ति जो डिस्कशन को गाइड करें, ठीक, बीच में बोले, वार्तालाप करें, लोगों के बीच में बताएं, उसे क्या बोलते हैं, इंटरलोक्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ग्रैंडिलोक्विस्ट। ग्रैंडिलोक्विस्ट मीन्स होता है ग्रैंड, एंड लोक्विस्ट मीन्स होता है स्पीक, लोक मीन्स होता है आपका स्पीक। ग्रैंडिलोक्विस्ट वो लोग होते हैं जो बहुत पॉम्पस या बहुत बड़े बड़े शब्दों का यूज करते हैं। बड़े मीन्स लेंथ में नहीं, बड़े मतलब भारी भरकम शब्दों का यूज। जैसे सपोज दैट अपने घर में ही आपने बोल दिया कि सोमनिलोक्विस्ट बोल दिया, या इंटरलोक्यूटर बोल दिया, या ग्रैंडी लोक्वेंट बोल दिया, तो लोगों को क्या लगेगा, अरे भाई ये तो बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो वो आपको बदले में क्या बोलेंगे, कि बोलेंगे अरे यार आप तो बहुत ज्यादा ग्रैंडिलोक्वेंट हो। क्या हो, ग्रैंडिलोक्वेंट हो, यानी बहुत भारी भरकम पॉम्पस शब्दों का यूज करते हो, बड़े बड़े शब्दों का यूज करते हो, अच्छे शब्दों का यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एलोक्यूशन। एलोक्यूशन मीन्स होता है क्या, एलो मीन्स होता है टू, और क्यूशन मीन्स यानी कि फॉर्मल भाषण, जो फॉर्मल स्पीच होती है, जैसे कि जो प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है, वो क्या होती है, एलोक्यूशन होती है, यानी फॉर्मल स्पीच होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इनकी जो स्पीच है, जो ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच है, इनकी स्टाइल है, वो क्या है, साउंडेड एरोगेंट, यानी ये इस तरह से दिखा रहे हैं कि इन्हें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। एक तो ये है कि आप बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन पोलाइटली कर रहे हो, लग रहा है कि नॉर्मली ठीक ठाक है, और एक आप ऐसे कर रहे हो कि आप शो ऑफ कर रहे हो कि हाँ मुझे ये वर्ड्स आते हैं, तो वहां से आपका क्या है, आपका एरोगेंट दिखता है। नेक्स्ट देखिए ओब्लोक्वी। ओब्लोक्वी मीन्स क्या होता है, निंदा करना। स्कैंडल सब्जेक्ट हिम टू पब्लिक ओब्लोक्वी। ओब मीन्स होता है अगेंस्ट, और लोक मीन्स आपका बात करना, यानी किसी के अगेंस्ट में बात करना। और जब आप किसी के अगेंस्ट में बात कर रहे हो, इट मीन्स उसका क्या कर रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो, यानी उसकी निंदा कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो। ठीक है, और ऐसे लोग तो बहुत सारे होते ही हैं। नेक्स्ट देखिए मल्टीलोक्वेंट। अब मल्टीलोक्वेंट, मल्टी मीन्स आपको पता ही है मेनी होता है, एंड लोक मीन्स आपको पता ही है कि क्या होता है, कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, बोलना, यानी बहुत बातें करने वाले। मल्टीलोक्वेंट यानी कि द मल्टीलोक्वेंट होस्ट नेवर रन आउट वर्ड्स, यानी जो मल्टीलोक्वेंट होस्ट होता है उसके पास क्या कभी वर्ड्स की कमी होती है, नहीं, उसके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा बोलता है, मल्टीलोक्वेंस। नेक्स्ट देखिए ग्रैंडिलोक्वेंस। ग्रैंडिलोक्वेंस मीन्स क्या होता है, ग्रैंड यानी ऊंचे ऊंचे शब्दों का प्रयोग करने की आदत, यानी जो पॉम्पस स्टाइल है उसको करने की आदत जो है क्या होती है, उसे बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंस बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स हमने पीछे पढ़े हैं, उसी के अनदर वर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट देखिए कोलोक्वी। कोलोक्वी मीन्स क्या होता है, फॉर्मल कन्वर्सेशन, यानी कि नॉर्मल बातचीत करना, फॉर्मली बातचीत करना, उसे क्या बोलते हैं हम, कोलोक्वी बोलते हैं। इलोक्यूटर। इलोक्यूटर मीन्स क्या होता है, पब्लिक स्पीकर, यानी कि अगर आप स्टेज पे खड़े होकर बात कर सकते हैं, या 10 लोगों के बीच में आपके अंदर बोलने की कला है, तो आप क्या हैं, आप एक इलोक्यूटर हैं। ठीक है,
तो ये आपके वर्ड्स हो गए। आइए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। अब अगला जो वर्ड है वो बहुत ही अमेजिंग है, सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन, सरकम मीन्स क्या होता है? सरकम मीन्स होता है अराउंड, यानी चारों तरफ, और लोक्यूशन, लोक मतलब क्या होता है? बात, यानी बात को जो चारों तरफ घुमाए, यानी बहुत घुमा फिरा कर बोले। डायरेक्टली उसको बोलने के बजाय कि मुझे मम्मा मुझे आपसे 1000 रुपये चाहिए, ये बोलने के बजाय वो बोले मम्मा आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मम्मा आपने तो मुझे इतना प्यार किया है, आप तो मेरे लिए इतना की हो। मतलब मीठी चीटी इधर उधर की घुमा की बात करने के बाद बात करता है वो इंसान, डायरेक्टली नहीं बोलता। अगर उसको इस तरह से घुमा फिरा कर बात करने की आदत है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? सरकमलोक्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट मीन्स क्या होता है? बेली, ये मतलब ऐसे ऐसा जो जो पेट से बोले। अब पेट से क्या होता है? पेट से हम तो नहीं बोलते ना, पेट से कौन बोलता है? कठपुतली होता है, क्योंकि एक इंसान होता है जो कठपुतली अपने हाथ में लिए होता है और उसके पेट में अपना हाथ डाले होता है, और वो इस तरह से वहां से मैनेज करता है। ऐसा लगता है जैसे वो आवाज कठपुतली की निकल रही है, लेकिन वो मॉनिटर उधर से हो रही है, उधर से वो मैनेज कर रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे कठपुतली बोल रही है, यानी उसके पेट से आवाज निकल रही है। तो उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं, यानी कठपुतली से बोलने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कठपुतली को बुलाता है, कठपुतली से बोलता है। नेक्स्ट वर्ड है देखिए आपका सोलिलोक्वी। इसको भी अकेले, मतलब मैं फर्स्ट स्लाइड पे ही बता चुकी हूँ। सोलस मीन्स होता है आपका अलोन, यानी अलोन, अकेले में जो स्पीच दे दो बोले उसे क्या बोलते हैं? अकेले में खुद से बात करना, इसे आप मोनोलॉग भी बोलते हो। लेकिन मोनोलॉग और सोलिलोक्वी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि जो मोनोलॉग है, सपोज दैट अभी जो है मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, तो ये मोनोलॉग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? मोनोलॉग के अंतर्गत, क्योंकि मैं अकेले बोल रही हूँ। मोनो मीन्स होता है एक, एंड लॉग मीन्स होता है बोलने वाला। जब एक लोग बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोलॉग बोलते हैं। और जो सोलिलोक्वी होता है उसमें क्या है? उसमें जनरली मोर, मतलब बहुत सारे टाइम आप ये देखोगे उसमें क्या होता है? वो पर्सन अपनी ही किसी थॉट्स को बोल रहा होता है, अपनी ही किसी चीज के बारे में, किसी के बारे में बोलना है तो उसे धीरे से फुसफुसा देगा, या अपनी ही थॉट्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये चीज है। जैसे यहाँ पर हेमलेट की फेमस जो सोलिलोक्वी है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ये थी ना, वो बहुत ही फेमस सोलिलोक्वी है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? हेमलेट अपने आप से ही पूछ रहा है कि टू बी या नॉट टू बी, ठीक? तो ये है आपका सोलिलोक्वी। और मोनोलॉग क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, इक्विलोक्वेंट। इक्विलोक्वेंट में होता है ऐसा व्यक्ति जो निष्पक्ष बोले, मतलब जो किसी चीज, किसी की साइड ना ले, जो ये ना देखे कि मेरा प्रॉफिट इधर है या मेरा प्रॉफिट इधर है, या मैं इधर बोलूंगा तो कुछ नुकसान हो जाएगा, वो मुझसे रूठ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति हमेशा बराबरी की बात करे, इक्वल बोले, उसे क्या बोलते हैं? इक्विलोक्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलोक्वेंट बोलते हैं, ठीक है? निष्पक्ष बोलने वाला, ठीक। अच्छा, मुझे आपको एक चीज बतानी है। एक चीज बतानी क्या है, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ, आप बताना मैं ऐसा करूँ या नहीं। मैं क्योंकि एक जो आपके विलियम शेक्सपियर हैं उनको लेकर जनरली हमारे दिमाग में क्या है, एक बहुत कंफ्यूजन रहता है उनकी क्रोनोलॉजी को लेकर। उनकी क्रोनोलॉजी को लेकर हमें ये लगता है कि, और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सा इनके लास्ट फेज से रिलेटेड है, कौन सी इनकी अर्ली कॉमेडी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। तो इसको करने के लिए मैं सोच रही हूँ आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं, इस तरह से, मतलब एक आपको एक स्टोरी टाइप बताऊं जो कि आपको एक्चुअली जो है वो क्रोनोलॉजी को याद करने में बहुत 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 हेल्प करेगी। एग्जैक्टली आपको ईयर तो अलग बात है, वो तो आपको अलग बात है आप याद करना चाहो या नहीं याद करना चाहो, क्योंकि ईयर नहीं पूछता है आपसे, अर्ली या लेट पूछता है। इस तरह से करके क्वेश्चंस आते हैं, और ईयर जो है वो उसकी प्रूफ भी नहीं है, ऑथेंटिक भी नहीं है। तो अगर आप चाहोगे तो ये मैं आपको ला सकती हूँ, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के द्वारा ले आऊंगी, बहुत अच्छी स्टोरी के द्वारा लेकर आऊंगी। आप उससे क्या है, इतना समझ जाओगे कि उन्होंने कब कॉमेडीज लिखी हैं, कब ट्रेजेडी लिखी हैं, कब ट्रेजिक कॉमेडीज लिखी हैं, कब हिस्ट्रीज लिखी हैं, और क्यों उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तो ये सब कुछ आप समझ पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल, कमेंट करना होगा, ठीक है? क्योंकि जब तक, देखिए, जब डिमांड होती है तभी सप्लाई होती है। तो अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो सप्लाई की कोई मतलब ही नहीं बनता ना, फिर उस सप्लाई की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें मिले, तो फिर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट किया कीजिए, इंटरेक्ट किया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। एटलीस्ट मैं आपको फैमिली कहती हूँ, तो हम फैमिली कैसे बन पाएंगे? क्या फैमिली में सभी लोग शांत रहते हैं? नहीं ना, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। तो आप भी मुझसे अपनी बातें शेयर क्या करो। आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं अभी तक मिली है, आपको पढ़नी है, तो वो सब चीज़ें आप कमेंट में बताया करो। कमेंट बॉक्स क्यों दिया गया है?
कमेंट बॉक्स पे भी चार्जेस लगाए जा सकते थे या ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन कमेंट बॉक्स क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है ताकि हम इसको इंटरेक्टिव बना सकें, आपस में बात कर सकें। उससे क्या होगा, आप मुझसे कनेक्टेड फील करोगे, मैं भी आप लोगों के नाम जान पाऊंगी। जैसे अभी क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ हमारे फैमिली के ऐसे मेंबर्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली कमेंट क्या करते हैं, तो मुझे उन लोगों के नाम पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे फील होता है कि हाँ ये मेरी फैमिली का पार्ट है। तो उसी तरीके से जब आप कमेंट करोगे ना, तो मुझे और आप में, मेरे और आप में एक कनेक्शन बन पाएगा, मैं आपको जान पाऊंगी और आप तो मुझे जान ही रहे हो, तो मुझे भी आपको जानने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए। बाकी तो मुझे जो करना है वो करूंगी। नेक्स्ट देखिए, ट्राइलोक्वी। ट्राइलोक्वी मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स मैंने आपको बताया है 3, डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1, तो यही है। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3, लोक्वी मीन्स क्या होता है? स्पीच, यानी 3 लोगों की बातचीत। द ट्राइलोक्वी वॉज रिकॉर्डेड फॉर द डिबेट, यानी डिबेट के लिए 3 लोगों की क्या हो रही है? बातचीत चल रही है और रिकॉर्ड की गई है। तो क्या है, जब 3 लोगों की बातचीत है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइलोक्वी बोलते हैं। अगली स्लाइड पे देखिए, अगली स्लाइड पे हमारे 2 वर्ड हैं, इनको फटाफट से देख लेते हैं। मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट मीन्स क्या होता है? मैग्नस यानी ग्रेट, यानी कि भव्य भव्य शब्दों को बोलने वाले लोग क्या होते हैं? मैग्नीलोक्वेंट होते हैं। एंड सोमनीलोक्वी मीन्स आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया फर्स्ट पेज पे, यानी नींद में बोलना। ऐसे लोग जो नींद में बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्वी बोलते हैं, सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं। तो क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। आई होप, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैं आज आपको जो है मैंने 3 रूट वर्ड्स कंप्लीट कराए हैं, ठीक? 3 रूट वर्ड्स कंप्लीट कराए हैं। एक मैंने आपको कौन सा कल्चर कराया है, ठीक? और दूसरा जो है क्रेसी कराया है, और तीसरा जो है वो लोक कराया है। तो ये 3 वर्ड मैंने आपको 3 रूट वर्ड्स कंप्लीट कराए हैं। आप मुझे नीचे बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा ये सेशन। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स आप कवर करना चाहते हैं, एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। इंटरेक्टिव बनाइए इसको, तभी आपको और हमको दोनों को मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, वीडियो में आपने अपना योगदान दिया, लास्ट तक बने रहे, तो थैंक यू सो 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 वेरी मच। अगले वीडियो में मिलूंगी बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ताकि जो है इस भी एक बार अपने माता पिता का नाम, बस इतना ही। जब आप उनसे नजरें मिलाइए ना, तो आपके मन में सुकून हो कि हाँ मैंने इनके लिए कुछ किया है, ठीक है? वो फीलिंग ले आने के लिए एक बार जी जान लगा दीजिए और खूब मेहनत से पढ़ाई कर लीजिए। याद रखिए उस लाइन को, यू आर एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर। क्लियर है? तो आपको एक फाइट और करनी है और इस एग्जाम में अपनी सीट पक्की करनी है। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या पढ़ते रहिए।